न्यूज़ कमेटी में खैर मकदम है। आज आपको वोटर रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में कुछ बातें बताई जा रही हैं। ये न्यूज़ कमेटी का अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें डॉक्यूमेंट के लिहाज से वक्त पर बातें बताई जाती हैं। फ़िलहाल आज जो टॉपिक है वो वोटर आईडी है, उस टॉपिक पे ज़िक्र किया जा रहा है। अब बात को गौर से सुने और गुजारिश है कि लोगों तक पहुंचाएं, उम्मत को, कौम को, सिटीज़न को, नागरिक को बेदार करें ताकि वो अपने राइट्स को समझें और अपना जो वोटर का जो पावर है, जो अधिकार है, राइट्स है, उसका सही इस्तेमाल करें और किसी का शिकार ना हो, ख़ुद का डिसीज़न लें। वोटर आईडी के ज़रिए जो वोट डाला जाता है उससे किसी मुल्क का सही निज़ाम कायम होता है अगर आपने सही वोट डाला है, अगर आपने इंसाफ परस्त लोगों को वोट दिया है, सच्चे लोगों को वोट दिया है, जो वतन की सोच रखते हैं, वतन की तरक्की की सोच रखते हैं, वतन की भलाई के बारे में सोचते हैं, इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, सभी से प्रेम भाव रखते हैं। तो अगर आपने सही इस्तेमाल किया है वोट का तो एक वतन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे वतन जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे सही लोग पहुँचे, चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे असेंबली हो। अगर हमने वोट का सही इस्तेमाल किया है तो निज़ाम सही होगा, अगर वोट का गलत इस्तेमाल किया है तो निज़ाम गलत होगा। अगर आपने सही लोगों को पार्लियामेंट और असेंबली भेजा है तो इंसाफ होगा, देश की तरक्की होगी, बराबरी का हक़ होगा, किसी के फंडामेंटल राइट्स ख़राब नहीं किए जाएंगे, छीने नहीं दिए जाएंगे, डिपार्टमेंट में करप्शन कम होगा और आपके एरिया की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने वोट का इस्तेमाल कैसे किया है। इसलिए वोट जो है का इस्तेमाल जज्बात पर मत करें, बल्कि वोट का इस्तेमाल इंसाफ पर करें। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट असेंबली में भेजें जो आपके साथ इंसाफ कर सके, जो आपके एरिया का डेवलपमेंट कर सके। लंबी लंबी तकरीरें सुन के वोट डालने का मतलब नहीं होता। हकीकत जिसको आप वोट डाल रहे हैं, क्या वाकई वो आपके लिए इंसाफ कर सकता है? लिहाजा वोट डालने में इंसाफ सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपको इंसाफ मिलेगा तो सूखी रोटी भी आप खा के किसी भी वतन में जी सकते हैं, लेकिन अगर इंसाफ नहीं होगा आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो आप महलों में भी रहेंगे लेकिन आप में क्या खौफ होगा? ये होगा कि अगर जालिम हुकूमत में आए तो आखिर क्या हो सकता है, क्या जुल्म हो सकता है। लिहाजा वोट करें, ईमानदारी पर करें, इंसाफ पर करें, डेवलपमेंट पर करें। और ये कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। लिहाजा कुछ बातों का जिक्र किया जा रहा है, आपसे गुजारिश है आप इस पे गौर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और अगर बात आपके समझ में आती है तो प्लीज़ इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है 3 अगस्त 2021 को, जिसमें नया इलेक्टर
रोल तैयार किया जाएगा। उसके लिहाज से जो है 9 अगस्त 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 के बीच बहुत सी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा घर घर जाके, सेक्शन बनाए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन को अरेंज किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा 1 नवंबर को। फिर आपको किसी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम है, उसकी सुनवाई 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की जाएगी। यानी अगर किसी का नाम नहीं है या गलत नाम ऐड किया गया है तो इसकी ये जो पीरियड है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच है। इसके बीच आप अपने नाम को ऐड करवाइए, या कोई गलत नाम अगर ऐड है जो अभी मौजूद नहीं उसको आप हटा सकते हैं। फिर स्पेशल कैंपेन भी कराया जाएगा आपके स्टेट में, ताकि लोग अपने वोटर आईडी बनवा सकें। और जो जितने भी क्लेम्स हैं और ऑब्जेक्शन है उनको जो है 20 दिसंबर तक क्लियर कर दिया जाएगा। और फाइनल इलेक्टोरल जो बनेगा, जो पब्लिश होगा इलेक्टोरल, वो 5 जनवरी को बनेगा। यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम इस पीरियड में, यानी पहले तो जो पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल है उसके पहले हम कोशिश करें अक्टूबर के महीने में अगर हमारा नाम नहीं है तो हम अप्लाई करा लें। उसके लिए जो हमारे लिए जो एज होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2004 तक जो भी लोग पैदा हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। याद रखिए 1 जनवरी 2004 से तक जो लोग पैदा हुए हैं वो इसमें इलेक्टोरल में नाम इनरोल करा सकते हैं। वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। वोटर आईडी के बनवाने के वो लोग हकदार होते हैं जिनको 1 जनवरी को उस साल 18 साल पूरा हो गया हो। यानी अगर 2021 में बनवाना चाहते हैं तो 1 जनवरी 2021 को आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरी, एक आदमी का सिर्फ एक वोटर आईडी होना चाहिए, कई जगह से वोटर आईडी नहीं होना चाहिए। जहाँ का वोटर आईडी बना रहा है वो ऑर्डिनरी वहाँ रेसिडेंट होना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए उसको, मोस्टली उसका टाइम वहाँ गुजरना चाहिए। आप वोटर आईडी बनवा रहे हैं या आपके पास वोटर आईडी है तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी असेंबली का नाम क्या है और आपकी पार्लियामेंट सीट का नाम क्या है, और असेंबली का नंबर क्या है और पार्लियामेंट सीट का नंबर क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपका अगर इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन है तो आपको मालूम होना चाहिए, या आपके पास वोटर आईडी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पार्ट नंबर क्या है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए उस पार्ट नंबर में आपका सीरियल नंबर क्या है, यानी सीरियल नंबर यानी पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दोनों आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका पोलिंग बूथ कौन सा है, यहाँ जहाँ वोट डालते हैं वो कौन सा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपके एरिया का बीएलओ कौन है, बूथ लेवल ऑफिसर कौन है, उसका नाम, मोबाइल नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ताकि वोटर के सिलसिले में आप जानकारी हासिल कर सकें। नीज कमेटी की दरख्वास्त है कि आप जो है कम से कम 6 मंथ में एक बार ज़रूर अपना नाम चेक कर लिया करिए वोटर लिस्ट में। इलेक्टोरल रोल में एक बार, कम से कम 6 मंथ में एक बार अपना नाम चेक कर लिया कि आपका नाम एग्जिस्ट है या नहीं है। और जब आपके स्टेट का इलेक्शन होने वाला है तो कम से कम 9 महीने पहले से आप इस बात की ट्राई करिए कि हर महीने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चेक करिए कि आपका नाम मौजूद है या नहीं है। प्लीज़
जब इलेक्शन आने वाला है उसके 9 महीना पहले कम से कम इस बात की ट्राई करिए, आप चेक करते रहिए आपका नाम मौजूद है या नहीं है। इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज कराना, करेक्शन कराना, शिफ्टिंग कराना, डिलीटिंग कराना, चेकिंग करना, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बना सकते हैं, ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन जब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो काम करा सकते हैं। और अपना वोटर आईडी भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है या नहीं। जितने प्रोसेस हैं इनरोलिंग के, करेक्शन के, शिफ्टिंग के, डिलीटिंग के, चेकिंग के, ये हमेशा चलता रहता है पूरे साल। कुछ वक्त छोड़ के जब वेबसाइट या मेंटेनेंस पर है या कोई ख़ास प्रोग्राम है या कोई ख़ास इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है, उसको छोड़ के साल भर ये प्रोग्राम चलता रहता है। आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए NVSP वेबसाइट है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरनेट का नॉलेज है तो आप इस काम को कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये फैसिलिटी जनरल वोटर और सर्विस वोटर दोनों के लिए मौजूद है। जनरल वोटर माने जो आम आदमी है, सर्विस वोटर माने जो डिफेंस में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है या फॉरेन में पोस्टेड हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सर्विस मौजूद है। दोनों अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए न्यूज़ कमेटी आपको गाइड करेगी, आपकी मदद करेगी ताकि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज हो जाए, आप अपना वोटर आईडी जो है इलेक्टोरल रोल में चेक कर सकें या कोई करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूज़ कमेटी आपकी मदद करेंगी। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वोटर आईडी बनाने के लिए, एक तो आपका एज प्रूफ होना चाहिए, दूसरा एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तीसरा फ़ोटो होना चाहिए, चौथा अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है तो एनेक्सर 3 आपको भरना पड़ता है। यानी एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो और 21 साल से अगर ज़्यादा उम्र है तो एनेक्सर 3 भरना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म जो वोटर आईडी के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म नंबर 6 जो है नया रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप जब वन कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म नंबर 6 अगर किसी का नाम डिलीट करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म नंबर 8 जब आप अपने नेम, फादर नेम, एज में तब्दीली करना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तब फॉर्म 8 की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म 8 की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तब आपको फॉर्म नंबर 8A की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह फॉर्म नंबर 2 की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप आर्म फोर्सेस के मेंबर हो। फॉर्म 2 की ज़रूरत पड़ती है जब आप आर्म्ड पुलिस फोर्सेस मेंबर हों और आप स्टेट के बाहर आपकी ड्यूटी है, यानी आप यूपी स्टेट पुलिस में हैं लेकिन आप स्टेट के बाहर कहीं आपकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ पे आप 2A की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म 3 की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं लेकिन आप फॉरेन में आपकी ड्यूटी है, आउटसाइड इंडिया आपकी ड्यूटी, देन फॉर्म 3 की ज़रूरत पड़ती है। एज प्रूफ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या तो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, कोई एक इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बर्थ सर्टिफिकेट या 5, 8 या 10 का मास कार्ड, पैन कार्ड भी चल जाएगा, आधार कार्ड भी चल जाएगा, पासपोर्ट भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी 6 डॉक्यूमेंट जो यहाँ मेंशन किए हैं इनमें से कोई एक देंगे तो एज प्रूफ का काम आपका चल जाएगा। इसी तरह एड्रेस प्रूफ में जो नीचे लिखे हुए इनमें से कोई भी एक दे दें तब भी आपका एड्रेस प्रूफ का काम चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक या किसान पासबुक हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस बिल हो, राशन कार्ड हो, कोई लेटर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आया हो,
रेंटल एग्रीमेंट हो, लीज एग्रीमेंट हो, या ITR जो रिटर्न भरते हैं उसका असेसमेंट हो, तब भी वो इन सब में कोई एक देंगे तो आपका एड्रेस प्रूफ काम चल जाएगा। कुछ बातें जो आपको जहन में रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करते हैं वो आपके नाम का होना चाहिए, और उसमें जो भी पार्टिकुलर्स हैं वो आपस में मैच करना चाहिए। यानी अगर आपने एड्रेस प्रूफ दिया है और एज प्रूफ दिया है तो उसमें आपका नाम सेम होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने कोई जो भी दिया है उसका आपस में जो है चेंज होना चाहिए, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एज प्रूफ में जो है आपका डे, मंथ और ईयर सभी मेंशन होना चाहिए। इसी तरह जो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट वो JPG में होना चाहिए। जो भी वेबसाइट में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो JPG में होना चाहिए, और जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, साफ साफ नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं है डिम हो, धुंधला हो, नहीं, साफ होना चाहिए। और जब स्कैन करते हैं तो कोशिश करिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करें। जब आप NVSP साइट पे जाएंगे, जब इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो एड्रेस है पिन कोड के साथ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप जिस एरिया से बनाना चाहते हैं वहाँ आप कब से रह रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि दिन, महीना और ईयर सब ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रह रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम इंटर करना पड़ेगा आपको। अगर आपके फैमिली में, नेबर में किसी का वोटर ID नंबर है तो उसको भी इंटर करना पड़ेगा। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना पड़ेगा। फिर जो आपका जहाँ आपकी पैदाइश हुई है उस विलेज, टाउन, ज़िला और स्टेट का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अपना नाम और अपना जेंडर आपको लिखना पड़ेगा। फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, यानी कि अगर एक मर्द है तो उसे फादर का नाम, औरत है तो अपने हस्बैंड का नाम, जो शादीशुदा औरत है अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल ID लिखना चाहिए, और अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो अपना स्टेटस लिखिए, किस तरह हैंडीकैप्ड है, आई हैंडीकैप टाइप का है कि लेग हैंडीकैप टाइप का है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए प्रोसीजर क्या है, आपको www.nvsp.in में जाना पड़ेगा। उसके बाद ख़ुद को मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो डाटा भी हमने बताए उसे सब फिल कर दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन को क्या करिए, सबमिट कर दीजिए। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आप नोट कर लीजिए डेट के साथ। और ये भी याद रखिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसको भी आप नोट करिए प्लीज़, इसे भूलिएगा नहीं। दो चीज़ें, किस दिन आपने अपलोड किया है, क्या रेफरेंस नंबर था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपके फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर 1 महीने बाद आप चेक करिए स्टेटस, सेम NVSP वहाँ पे जाइए और एप्लीकेशन स्टेटस में अपना रेफरेंस नंबर डालिए, तो आप उससे चेक करिए आपकी क्या स्टेटस है, बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो उसके लिए आप क्वेरी करिए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप न्यूज़ कमेटी से राब्ता कायम करिए, आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। आप न्यूज़ कमेटी को कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को 7 से 8 के बीच आप कॉल करेंगे। दूसरी चीज़, अगर व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप में अपना नाम लिखिए और एरिया का नाम लिखिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम यानी असेंबली का नाम लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। किस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, 9110400177। उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, और आपसे गुजारिश ये बातें दूसरों को बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं, हर एक ताकि अपने वोटर का इस्तेमाल कर सके, सही इस्तेमाल कर सके। शोरगुल करने से बेहतर है कि आप लोगों के अपने जो वोट के पावर को इस्तेमाल करिए और एक सही गवर्नमेंट को लाने में कोशिश करिए।
और जब आप न्यूज़ कमेटी को कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो न्यूज़ के जो कमेटी की स्टाफ हैं आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आती है तो आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब्स करें। खुदा हाफिज़।